नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं रेलवे एनटीपीसी जो लेवल 6 का भी डीवी के लिए लिस्ट जारी की गई है। और ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं लेवल 6 के जिनका लेवल 4 में हो चुका है, 5 में हो चुका है, यानी लेवल 6 और अन्य अदर लेवल में भी हो चुका है। और उन्होंने वरीयता क्रम में जो फॉर्म डाला था लेवल 6 को पहले क्रम में नहीं रखा, उसके बावजूद लेवल 6 की पोस्ट उनको अलॉट हो गई, यानी डीवी के लिए लेवल 6 में बुला दिया गया है। इस प्रकार एक कैंडिडेट है सुमित भाई ने रेलवे को मेल डाला है कि जो कैंडिडेट है नहीं जाना चाहते हैं, एक फोर्सफुली रूप से उनको लेवल 6 में ज्वाइन कराया जा रहा है, तो इस स्थिति में आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है। क्या वाकई में उनकी वरीयता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है? लेवल 6 में उन्होंने वरीयता में डाला ही नहीं, सबसे नीचे डाला, फिर भी एक तरीके से उनका डीवी में नंबर आ गया अच्छे मार्क्स के बेसिस पर, और उनका लेवल 5 में भी हो चुका है। वो लेवल 5 की मान लेते हैं गुड्स गार्ड में जाना चाहते हैं, स्टेशन मास्टर में नहीं जाना चाहते। तो इस रिगार्डिंग ईमेल का ऑफिशियल रिप्लाई दिया गया है। तो पूरा क्या है अपडेट जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो टेक्स्ट बुक पर फ्लैश सेल का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें टेक्स्ट बुक पास, ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके 100 रुपये का डिस्काउंट ले लीजिएगा। लिमिटेड टाइम के लिए डील है और मॉक टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। और टेक्स्ट बुक पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं तो एग्जाम सा माहौल रहता है। एग्जाम से पहले एक तरीके से आप रैंक पता कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पर 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। जैसे एक एग्जाम खत्म हो गया तो आप कहेंगे इस पास का क्या करें, तो 500 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको पूरा एक्सेस मिल रहा है। और जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं उसी प्रकार यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ही एनरोल कर सकते हो टीटीजी से एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हुए। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ क्या ये ऑथेंटिक अपडेट है। बिल्कुल, यहाँ पर जो सुमित भाई हैं इनसे मैंने पूछा कि जो मेल है उसको फॉरवर्ड कीजिए, तो उन्होंने बाद में ये भी बताया है कि मैं रेगुलर टॉप ट्रेंडिंग जीके से जुड़ा हुआ हूँ, वीडियो देखता हूँ, काफ़ी हेल्प मिली है। और फिर इन्होंने मेल फॉरवर्ड किया। एक्चुअल में उन्होंने रेलवे से क्या सवाल पूछा वो दिखेगा। तो इन्होंने ये मेल किया है, इनकी जो ऑफिशियल मेल आईडी इनके द्वारा आरआरबी अजमेर को किया है, चंडीगढ़ को किया है, भोपाल को किया है, यानी लगभग कोलकाता वगैरह, इलाहाबाद, सभी प्रमुख आरआरबी को मेल डाला है एक साथ ही सीसी में। तो इन्होंने क्या डाला, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज सुमित सिमोलॉय, आई हैव अप्लाइड फॉर वेरियस पोस्ट अंडर अजमेर बोर्ड वैकेंसी। जो एनटीपीसी की वैकेंसी है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया। एज आई कैन सी द लेटेस्ट कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट डेटेड 25 मार्च 2022 बाई डिफरेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, इट्स क्लियरली मैंशनड टू बी रीड एज सेक्शन दैट इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी को पता है डीवी लिस्ट आई है, जितनी वैकेंसी उतने गुना कैंडिडेट हैं, यानी एक वैकेंसी पर एक कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया है एज पर देयर मेरिट। एंड ऑप्शंस प्रेफरेंस फिल्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग विल बी कंसिडर, यानी उनकी प्रेफरेंस है उसको कंसिडर करते हुए एक वैकेंसी पर एक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ऐसा जो अमेंडमेंट जारी हुआ था 25 मार्च को उसमें बताया गया है। बट जो रिजल्ट आया है, बट एज सीन इन रिजल्ट फॉर लेवल 6 पब्लिश जो 7 सितंबर को हुआ है लेवल 6 का रिजल्ट, प्रेफरेंस फिल्ड बाय कैंडिडेट इज टोटली इग्नोर्ड। जो कैंडिडेट ने प्रेफरेंस फिल की थी एक तरीके से पूरे रूप से उसको इग्नोर किया गया है। आई नीड ए क्लैरिफिकेशन ऑन द सेम एज सुन एज पॉसिबल एंड इट इज टोटली अनफेयर बाय नॉट कंसिडरिंग कैंडिडेट प्रेफरेंस पोस्ट। इट्स लाइक फोर्सफुली कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएम लेवल 6 पोस्ट, यानी एक तरीके से उनकी प्रेफरेंस को ध्यान में न रखते हुए फोर्सफुली तरीके से लेवल 6 में उनको डीवी के लिए बुला दिया गया है। और एक वैकेंसी पर एक पोस्ट है, तो एक तरीके से जो कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए गए हैं वो उनके लिए श्योर समझिएगा। और उनके लिए अब क्या मौका है, अब रेलवे का रिप्लाई देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि बिल्कुल अनफेयर है, फोर्सफुली रूप से आप प्रेफरेंस को नज़रअंदाज करते हुए किस प्रकार शॉर्टलिस्ट कर पा रहे हो। और वैसे रेलवे ने यहाँ पर जो प्रेफरेंस दी है ना कहीं जो आपने प्रेफरेंस डाली है लेवल 6 की जो 2-3 पोस्ट रहती हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस हो गई या फिर स्टेशन मास्टर हो गई, केवल और केवल इन्होंने लेवल वाइज आपकी प्रेफरेंस को ध्यान में रखा है। यानी बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने स्टेशन मास्टर को लेवल 6 की, जैसे स्टेशन मास्टर की उनकी 6 नंबर पर प्रेफरेंस थी, ठीक है, और सीए की थी 7 नंबर पर, तो वो स्टेशन मास्टर को उनको वरीयता दी जा रही है लेवल 6 में। तो कहीं पर भी रैंडमली उठाई जा रही है लेवल वाइज प्रेफरेंस को। हालांकि उन्होंने यदि पहली प्रेफरेंस गुड्स गार्ड को दी है तो उनके पास अब क्या अवसर रहेंगे गुड्स गार्ड यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रिप्लाई देखते हैं। तो आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल मेल आईडी से, सॉरी आरआरबी गुवाहाटी की मेल आईडी से ये रिप्लाई आया है 13 सितंबर को। लेटेस्ट रिप्लाई है, इन्होंने
क्लारिफिकेशन फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है, ठीक है, कैंडिडेट वो हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द लेवल 6 पोस्ट एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस बट हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी फॉर लेवल 6। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लेवल 6 को पोस्ट है ना उनको वरीयता नहीं दी है पहले स्थान पर, इसके बावजूद इनको डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 6 की पोस्ट को नहीं दी है और इसके बावजूद उनको डीवी के लिए बुला दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 6 के लिए। मे गिव एन अंडरटेकिंग फॉर गेटिंग एम्पेल्ड अगेंस्ट द लेवल 6 पोस्ट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर डीवी। तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया है उनसे एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि आप लेवल 6 की पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी है फिर भी उनका डीवी के लिए बुलाया गया है, तो अब उनके पास ऑप्शन है, अब उनको अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि आप लेवल 6 की पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हो डीवी के वक्त। और यदि कैंडिडेट कहता है इन दैट केस वंस अपॉइंटेड अगेंस्ट ए लेवल 6 और ये यस कर देता कैंडिडेट बिल्कुल मैं लेना चाहता हूँ लेवल 6, उसके बाद पोस्ट दे वुड फॉरफेट देयर क्लेम है, यानी अधिकार नहीं रहेगा उनका क्लेम करने का लोअर पोस्ट का जब कैंडिडेट लेवल 6 की पोस्ट को डीवी में क्लेम कर देता है कि मैं इस पोस्ट को लेना चाहता हूं। उसके बाद इन्होंने बताया है अपॉइंटेड अगेंस्ट ए लेवल 6 पोस्ट दे वुड फॉरफिट, अधिकार खो देंगे देयर क्लेम फॉर एनी लोअर लेवल पोस्ट। लेवल 5 में हो रुका है, लेवल 3 में, 2 में, अब उनका अधिकार नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना थोड़ा मेडिकल का कैंडिडेट यहाँ पर मेरे को लग रहा है, यदि बहुत से कैंडिडेट डीवी के वक्त हाँ कर दे कि मेरे को लेवल 6 पोस्ट चाहिए और उनका मेडिकल में गड़बड़ा जाए तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन थोड़ी ध्यान देने योग्य है। तो आप डीवी में जाएंगे ना थोड़ा ये बात क्लियर हो जाएगी किस टाइप से ये अंडरटेकिंग लिया जा रहा है। फिलहाल तो इन्होंने बता दिया है अगेंस्ट ए लेवल 6 पोस्ट दे वुड फॉरफिट, क्योंकि यहाँ पर डीवी के वक्त ये अंडरटेकिंग लिया जा रहा है और इन दैट केस वंस अपॉइंटेड अगेंस्ट ए लेवल 6 पोस्ट, उन्होंने भले ही पहले अदर पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दी है लेकिन जब लेवल 6 में चले जाएंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर और आप नोट कर रहे हो, अपॉइंट कर दिया जाता है। ये अपॉइंट तो मेडिकल के बाद होगा एक तरीके से, ये देखने में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इन केस दीज कैंडिडेट आर नॉट विलिंग टू गिव दिस अंडरटेकिंग। अब ऐसे भी बहुत से कैंडिडेट होंगे वो लेवल 6 की ये पोस्ट नहीं लेना चाहते, वो अंडरटेकिंग नहीं देंगे, तो दे विल हैव टू वेट फॉर रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द लोअर लेवल पोस्ट। तब उनको इंतजार करना पड़ेगा लोअर लेवल पोस्ट के रिजल्ट का। यहाँ से देखने का लग रहा है कि जो लोअर लेवल यानी लेवल 5, 3 इस प्रकार की पोस्ट है ना, उनका रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग डीवी के बाद आने वाला है, क्योंकि इन्होंने इस टाइप से अंडरटेकिंग वगैरह ले रहे हैं लेवल 6 में। तो जो कैंडिडेट नहीं लेना चाहते हैं तो फिर वो रेफर कर देंगे, ये कैंडिडेट है लेवल 1 के लिए, लेवल 5 के लिए यदि एलिजिबल है तो उनको आगे मेरिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट करना है। तो ये ऑफिशियल रिप्लाई आपके सामने है और इन्होंने यहाँ पर एक डीवी के वक्त बताया है अंडरटेकिंग लिया जाएगा। फिर इन्होंने ये भी बताया कि अपॉइंटेड अगेंस्ट लेवल 6 पोस्ट, अपॉइंटमेंट तो बाद में ही होने वाला मेडिकल के बाद में, थोड़ी ये चीज़ आपके डीवी के वक्त ही क्लियर हो पाएगी। बाकी इनका ये ऑफिशियल रिप्लाई आया है, जो आपके दिमाग में हलचल चल रही थी किस प्रकार यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं नहीं जाना चाहते हैं, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, तो ये ऑफिशियल रिप्लाई है। नीचे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो टैग भी है इस प्रकार रहता है इनका। और इनसे मैंने सुमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये फॉरवर्ड किया है मेल। तो देख कोई भी और आपके डाउट हैं, क्वेरी हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं टेक्स्ट बुक से। बाय बाय।